बाइनोमियल थ्योरम, और आज मैं उसको टॉपिक का एग्जाम्पल कराऊंगा आपको। कुछ बेटर एग्जाम्पल हैं जो आपको इस टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें, और ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को कराया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। थ्योरम का मैं यूज़ करना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले लिख देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास कि प्रूफ में आता है हमारे पास, यदि हमारे पास x बहुत छोटा हो, व्हेन x इज वेरी स्मॉल, सो प्रूफ करो 1 प्लस x की पावर 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 अप्रोक्स होता है, मतलब लिखा होता है वहाँ पे अप्रोक्स प्रूफ करो। तो ये क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, फिर मैंने 1 बाय 1 सोल्व कराता हूँ। क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास, प्रूफ करो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन की पावर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एंड सो ऑन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और बहुत सारे एंट्रेंस में आते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है सिंपल कि किसी वैल्यू को आप डेसिमल के 4 प्लेस तक या डेसिमल के 2 प्लेस तक उसे एक्सपेंड करो बाय द बाइनोमियल थ्योरम, या डायरेक्टली क्यूब निकालने का क्यूब रूट आ जाता है, जिनको आप आसानी से नहीं कर पाते। जैसे क्वेश्चन नंबर दे दिया जाता है आपके पास 0.99 की पावर 15। अब आपको इसे एक्सपेंड करना है 4 प्लेस तक, डेसिमल के 4 प्लेस तक आप इसे एक्सपेंड करें। एक्सपेंड अप टू 4 प्लेस डेसिमल डेसिमल। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास, मैं तीनों क्वेश्चन करा देता हूँ। ये सब बाइनोमियल एक्सपेंशन होने और बहुत आसान है। इनको करने के लिए आपको क्या है, सिंपल बाइनोमियल थ्योरम कन्वर्ट होनी चाहिए, कंप्लीट क्लियर होनी चाहिए। अगर आप बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं इस क्वेश्चन को सिंपली करा रहा हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर गिवन है 1 प्लस एक्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिख रहा होगा इस डायरेक्टली हमारे पास टर्म्स है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस एक्स और यहाँ लिखा हुआ है कि पावर 1 प्लस एक्स। आपके पास जो डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम है उसका यूज है, तो वहाँ पर हम, क्योंकि हायर टर्म को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, वहाँ लिखा हुआ है एक्स इज़ वेरी स्मॉल। सो जब हम सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स। एन हमारे पास पावर है इंटू एक्स, फिर हमारा होता है एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो एन हमारे पास कितना है 1 प्लस एक्स, एन माइनस 1 मीन्स एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मीन्स एज ए एक्सपेंड ऑफ एक्स प्लस वाई मीन्स सेक्स पावर का स्क्वायर। एक और टर्म ले लीजिए, हाल तो उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं क्योंकि क्यूब तक है हमें, तो इसे हम छोड़ देते हैं, अप्रोक्सीमेट छोड़ देते हैं। जब हम सोल्व करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 1 प्लस दिस इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब, इसको ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 और अपॉन फैक्टोरियल 2 है एज ए 2, दिस इज ऑल्सो 2 एंड सो ऑन। बट हमें पता है हायर टर्म हमारी वैसे ही बहुत छोटा है एक्स, उसकी हायर टर्म बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगी। सो लिखेंगे व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल लेस देन 1, सो हायर डिग्री या हायर टर्म ऑफ एक्स, हायर टर्म ऑफ
एक्स नेग्लिजिबल और इसे हम छोड़ देते हैं, तो हम सिर्फ वही लिखते हैं जो हमारे पास है 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ एक्स क्यूब अपॉन 2। इससे ऊपर टर्म्स बहुत नेग्लिजिबल हैं, छोड़ देते हैं। मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा था आपको, इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि ये क्वेश्चन एक एक्सपेंशन है एक तरह का। यदि आप इसे देखेंगे तो ये एक्सपेंशन है और इसको हम देख रहे हैं 1 प्लस एक्स की पावर, अगर मैं -1 एक्सपेंड करूं तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसको क्योंकि दोनों पावर माइनस में, तो आपको दोनों चीज़ माइनस में लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूं तो आपको देखेगा 1 प्लस एन एक्स, एन 1 है और -1, तो यहाँ एन एक्स हो जाएगा। एन हमारा 1 है तो एक्स, फिर एन -1 एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब, अब एंड सो ऑन। अब ये वाली टर्म हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है हमारे पास वो गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 3। तो इसको आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर -1 की पावर 3। आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3। और अब आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन हो गया है, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, नेक्स्ट में एन -1, 3 -1 2, साइन माइनस का है, 2 माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस 6 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एन -1 एन -2 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10, नीचे फैक्टोरियल 2 होगा, 3 होगा तो 3 से 6 कट जाएगा, एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये कुछ क्वेश्चन है। मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा था जो मिडिल टर्म से क्वेश्चन होते हैं, और इन क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लॉजिक बहुत अच्छा से निकल कर आता है। तो मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा करा देता हूँ। कोफिशिएंट है और उन कोफिशिएंट को आपको लर्न करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ड्राइव करने में आता है एग्जाम में। मैंने बहुत एंट्रेंस में चेक किया है क्वेश्चन। यहाँ होता है जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो पहले मैं आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख देता हूँ क्योंकि आपको याद होगा जब आप इसे लर्न करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर NC0 x की पावर n, y की पावर 0, NC1 x की पावर n-1 y, और ये पावर x की तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है और y की असेंडिंग ऑर्डर में है, और इसमें जनरल टर्म हमारी हो जाएगी NCR x की पावर n-r y की पावर r, और इसको ऐसे ही सो ऑन करेंगे तो लास्ट हमारे पास हो जाएगी NCN x की पावर 0 और y की पावर n। मैं बात कर रहा था कि अगर इसमें हम अब y को 1 रख लें तो ये सिंपल एक्सपेंशन एक ही ऑर्डर का हो जाएगा, एक ही टर्म्स का वेरिएबल का, और जिसका हो जाएगा वेरिएबल x। और जब हम इसे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर NC0, आप इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, मैं सिंपल जनरल लिखने के लिए 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, और इसको जब आगे ले जाऊंगा मैं जनरल टर्म लिखिए NCR x की पावर r, और सबसे लास्ट टर्म लिखेंगे NCN x की पावर n। क्वेश्चन में आता है प्रूव करो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो इसका मतलब होता है कि आप जो सोल्व करना है, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं, अगर x की जगह मैं 1 रख दूं तो क्वेश्चन हमारा सिंपल बन जाएगा 1 + 1 की पावर n। ये हमारे पास क्योंकि x हमारा 1 हो गया है और 1 की सभी पावर 1 होती हैं, NC0 NC1 NC2 NCN सम ऑफ द कोफिशिएंट, और ये कितना हो जाएगा 2 की पावर n। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कभी कभी ना वो n को छोड़ देते हैं क्योंकि सब जगह n लिखा हुआ है, और जनरली जो आपके पास प्रॉपर्टी निकल कर आती है, प्रॉपर्टी लिखते हैं C0
C1 C2 C3 अप टू Cn इज इक्वल टू 2 की पावर n। फिर आता है सम ऑफ ओड नंबर एंड सम ऑफ इवन टर्म्स, ओड कोफिशिएंट और इवन कोफिशिएंट। उसके लिए क्या करना होता है, वो कहता है बता प्रूफ करना है कि सम ऑफ ओड कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट। ऐसे लिख लेते हैं, सम ऑफ ओड कोफिशिएंट is equal to sum of even coefficient, sum of even coefficient बराबर करना है, दिखाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने लॉजिक लगाया था उस लॉजिक को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लॉजिक ये करते हैं कि एक्स ये -1 रख देते हैं, जो हमने एक्स रखा था 1, अब इस बार -1 रख देते हैं। और यह हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है 1 माइनस 1 की पावर n, और यहाँ NC0, क्योंकि x तो 0 है हमारे पास 1। नेक्स्ट में जहाँ पर x की पावर ओड होगी वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी, जहाँ पर x की टर्म इवन होगी वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगी। और ये सब कन्वर्ट करके हमारे लास्ट में हमारे पास NCn। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ जो मैंने टर्म्स बताई यहाँ तो 0 हो गया हमारे पास, 0 और 0 के बाद दो तरह की टर्म हुई, सम ऑफ ओड एंड सम ऑफ इवन। सम ऑफ ओड टर्म्स, सम ऑफ ओड टर्म्स, कोफिशिएंट, ओड कोफिशिएंट। और ये पहले इवन लिखना पड़ेगा, ये की बात है। इसको मैं सम ऑफ ओड कोफिशिएंट माइनस के आए हैं, माइनस के, और सम ऑफ इवन कोफिशिएंट प्लस के हैं, सम ऑफ इवन कोफिशिएंट। क्योंकि इज इक्वल टू 0 है तो इसलिए प्रूफ कर देंगे आप NC0, सारे मैं इवन टर्म लिख रहा हूँ, NC2 NC4 अप टू NCn-2, ये n लिख लो, एक ही बात है, इज इक्वल टू NC1 NC3 अप टू NCn-1। ये सम ऑफ इवन कोफिशिएंट हमारे बराबर हो जाएंगे। इसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी आ जाती है। उस प्रॉपर्टी में क्या करना होता है कि आप प्रूफ करो कि आपको गिवन होगा C1 C2 C3 रिलेशन में कुछ दे रखा होता है और उस टर्म को लाना होता है, जैसे C1 स्क्वायर है C2 स्क्वायर है, उनको टर्म को लाना होता है, तो हमें प्रूफ करना होता है। तो उसके लिए क्या करना, मैं एक ट्रिक देता हूँ आपको, क्योंकि आप जानते हैं 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू C0 C1x C2x स्क्वायर अप टू Cn(xn). मैंने n नहीं लिखा है। ऐसे ही अगर मैं इसे उल्टा लिख दूँ, a प्लस बी और b प्लस से सेम रहता है, तो इस बार भी यही होगा, C0 x की पावर n, C1 x की पावर n-1, C2 x की पावर n-2, और यहाँ हमारे पास Cn x की पावर 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूँ और केवल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n डिमांड करता हूँ, तो C0 के साथ Cn, क्योंकि ये x की पावर n है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी पड़ेगी, n आ जाएगा, इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑफ बोथ एंड इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट x की पावर n एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इससे क्या होगा, 1 प्लस एक्स या x प्लस n, दोनों एक ही बात है, इसकी पावर n है और इसकी पावर n है। और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी मल्टीप्लाई आएगी, C0 की पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आएगी, C0 C1x C2x स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में
फिर वहाँ C0 x की पावर n, C1 x की पावर n माइनस 1। मैं इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह। और ये हमारे पास ये C1x और यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसमें कंपेयरिंग करूँ को x की पावर n की, यहाँ पर करते हैं कंपेयरिंग ऑफ, एक मिनट पेज मोड़ना पड़ेगा यार। अगर मैं कंपेयरिंग करता हूँ x की पावर n की, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये 2n आ जाएगा, क्योंकि 1 + x का होल स्क्वायर की पावर n हो जाएगी तो पावर 2n हो जाएगी। और इधर आ जाएगा हमारे पास कंपेयरिंग में, तो यहाँ पर C0 C0 C1 C1 C2 C2 अप टू CNN CN CN। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए 2 की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे 2NCN। जब इसे सोल्व करेंगे इज इक्वल टू C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर CN स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो 2n फैक्टोरियल अपॉन n इंटू n, और ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा जो हमें प्रूफ करना था, C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर अप टू CN स्क्वायर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।